सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। क्या हमारे जीवन में बीजाक्षर मंत्रों का क्या महत्व होता है? जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः आदि। सुनिए, इन मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा महत्व है। एक एक बीजाक्षर में अनंत अनंत शक्ति और अनंत अनंत अर्थ छुपा हुआ है। ऐसा वीरसेन आचार्य महाराज ने स्वयं लिखा है। उसके पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने अनंत अर्थ गब्बुट्ठी दादो बीज पदम, जो मंत्र हैं वे बीज मंत्र कहलाते, बीज पद कहलाते हैं। उसमें अनंत अर्थ और अनंत शक्ति छुपी होती है। तो हमारे जीवन में उन मंत्रों का सर्वाधिक महत्व है। एक एक मंत्र अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। ओम मंत्र विश्व शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। ओम मंत्र तीन लोक के रूप में स्वीकार किया गया। ओम मंत्र पूरी द्वादशांग वाणी के रूप में स्वीकार किया गया। ओम मंत्र हमारे लिए देव शास्त्र गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। ओम मंत्र सात तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। कैसे? सुनिए, जब भगवान के चरणों में कोई प्रश्न करने जाता है, जैसे आप आते हैं यहाँ, तो भगवान उसका उत्तर ओंकार में ध्वनि में देते हैं। जैसे पूछा भगवान, ये तत्व क्या कहलाते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है? तो भगवान कहेंगे मुंह बंद है और ध्वनि निकल रही है। भगवान मुख से नहीं बोलते। तो ये जो उत्तमांग से सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, इस दिव्य ध्वनि में उन्होंने कहा जो भी उसको गणधर समझाते हैं। अब क्या समझाते हैं तो सुनो। उन्होंने कहा तत्व सात होते हैं। ये ओंकार में ध्वनि में भगवान ने कहा। कैसे? जीव एक तत्व है, उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का आ और अजीव का आ और आश्रव का आ, इसकी संधि करने पर आ ही बनेगा। फिर इसके बाद में संवर करने का अर्थ अनुपस्थित कर देना, आत्मा में कर्मों को उपस्थित नहीं होने देना, रोक देना। सो अनुपस्थित का आ। फिर इसके बाद में उत्सर्ग माने होता है निर्जरा। तो निर्जरा करना कर्म की, और बंद का अर्थ होता उपस्थित कर देना। तो उत्सर्ग माने निर्जरा और बंद माने उपस्थित। तो ऊ मिल गया। और मोक्ष का मां, तो इनकी संधि करने पर क्या बना? ओम बना। तो भगवान ने कहा तत्व सात होते। व्याख्या कौन करेगा? गणधर स्वामी। जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये भगवान ने बताया। इसी प्रकार से अब कोई पूछता है, भगवान ये पृथ्वी कैसी है? जो विज्ञान कह रहा है वो सही है कि जो कह रहे हैं लोक कैसा है, लोक का आकार क्या है? तो भगवान क्या कहेंगे? ओम। अब गणधर स्वामी कहेंगे देखो, लोक तीन प्रकार का है, अधोलोक,
ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का मा। इनकी संधि करने पर क्या बनेगा? ओम बनेगा। इसलिए ये 3 लोक होते हैं। फिर उसकी व्याख्या गणधर स्वामी करेंगे। इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु क्या कहलाते? तो भगवान पर पुनः बोलेंगे ओम, फिर गणधर स्वामी इसकी व्याख्या करेंगे। क्या? देखो, देव आप्त को कहते हैं, आप्त का आ। शास्त्र को उक्ति कहते, उक्ति का उ। और मुनि को ही गुरु कहते हैं, तो मुनि का मा। तो आ, उ और मा मिलने से क्या बना? ओम। ऐसी व्याख्या गणधर स्वामी पूरे उन पदार्थों की करते हैं, तत्वों की करते हैं। अब कोई पूछता है भगवान कि ह्रीम, भगवान उत्तर देंगे ह्रीम में किसका? तीर्थंकर कितने होते हैं, तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तो भगवान क्या बोलेंगे? पूछा तीर्थंकर क्या होता, कैसे बनते? तो भगवान उस समय कहेंगे ह्रीम। ये भी ओंकार ध्वनि कहलाएगी। अब ह्रीम हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है? तो हमारे जीवन में उस ह्रीम का इतना ज्यादा महत्व है, वो शांति सुख वर्धक माना गया है। इसलिए ह्रीम से हमारे जीवन में सुख और शांति की अभिव्यक्ति होती है। फिर भगवान से पूछा कि भगवान ये जो लक्ष्मी कैसे मिलती है, मोक्ष लक्ष्मी क्या कहलाती है, ये चक्रवर्ती आदि का वैभव कैसे मिलता है? तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? श्री। ये श्री मंत्र हो गया। ये हमें लक्ष्मीदायक मंत्र है और भगवान उसकी पर व्याख्या गणधर स्वामी करेंगे। फिर ऐम जो शब्द है, पूछा भगवान ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मिथ्या ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान क्या? तो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में कहेंगे ऐम। तो ये ज्ञान वर्धक मंत्र हो गया। हमारे अंदर जो गुण हैं उनको प्रकट करने वाला मंत्र हो गया। फिर भगवान ये दुख कैसे मिटता है? तो दुख का नाशक वो मंत्र बोलेंगे। और सुख कैसे मिलता है? तो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में कहेंगे क्लीम। एक क्लीम सुखदायक और दुख नाशक मंत्र है। ऐसे प्रत्येक मंत्र श्रावक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब भगवान के मुख से निकले हुए बीजाक्षर हैं, बीज पद हैं, जनवाणी का रूप है। उसी का विस्तार करके हमारे ये शास्त्र लिखे गए हैं। सो अपन को यहाँ वहाँ ना भटक करके अपने मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वे सुबह शांति धारा में आकर के इन बीज मंत्रों का कम से कम सुन तो लें और सुन करके शांति धारा का आनंद लें, तो उनके जीवन में भी इन सब की प्राप्ति होगी। जब हम अभिषेक करने के बाद गंधोदक घर पर ले जाते हैं और अगर बिना नहाए हुए बच्चों को दे सकते हैं कि स्वयं अपने हाथों से लगा सकते हैं? गंधोदक दे सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसका प्रमाण ये है, जब मैना सुंदरी ने यंत्र का अभिषेक किया, उसके बाद में जो 700 कोड़ी थे उनको गंधोदक दिया गया। उन सब ने गंधोदक लगाया। उनकी काया उस समय कोढ़ के कारण से पवित्र नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, फिर भी उनको कोड़ियों को वह गंधोदक दिया गया, लगाया गया। लेकिन जो अभिषेक करने वाले हैं वो निरोगी हों, शुद्ध वस्त्र से हों, स्वस्थ हों, मानसिकता भी उनकी अच्छी हो। ऐसे लोग यदि गंधोदक का प्रयोग करते हैं अभिषेक करने के बाद, तो पहले वो शुद्ध हो करके अभिषेक करके और फिर जाएं, तो लगाने के बाद पुनः आए। यदि
तो स्नान करके आए मंदिर पुनः, लेकिन बिना स्नान के वो वहाँ पुनः अभिषेक आदि की क्रिया द्वारा ना करें। अभिषेक का गंधोदक यदि किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है और उसने स्नान नहीं किया तो उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो बालक हैं, ब्रह्मचारी सदा शुचि वाली कहावत है, इसलिए उन बच्चों को गंधोदक देने में, लगाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में सागर मध्य प्रदेश से अशोक कुमार जी जैन चितौरा आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आज आपका मंगल प्रवेश कल गुना में हुआ था, बड़ी भव्य आगवानी आपकी हुई है और आपके निमित्त से कई भव्य जीवों ने आपके दर्शन करके साथी से पुण्य का अर्जन किया। तो वर्तमान में भगवान से ज़्यादा महत्व गुरु का होना चाहिए। अगर गुरु को ही माने, प्रभु को ना माने, उसमें क्या आपत्ति है? बड़ी आपत्ति है, क्योंकि प्रभु से बड़े गुरु नहीं होते हैं। और जो अकेले गुरु को मानता है वो सम्यक दृष्टि नहीं, जो अकेले शास्त्र को मानता वो भी सम्यक दृष्टि नहीं, और जो अकेले भगवान को मानता वो भी सम्यक दृष्टि नहीं है। जो देव शास्त्र गुरु तीनों को मानता है वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए मुख्यता गौणता हो सकती है कि हम गुरु को महत्व इस समय ज़्यादा दे दें, बात अलग है। लेकिन यदि प्रभु को ना माने, अकेले गुरु को माने, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। इसलिए जिनको गुरु भी नमस्कार करते हैं उनको तो मानना पड़ेगा। पहले देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, एक क्रम है। देव के मुख से निकली वाणी जनवाणी कहलाती है। तो पहले देव का महत्व है, तो उनकी वाणी का महत्व है। तो उस जनवाणी को गुरु भी नमस्कार करते, क्योंकि वो गुरु से बड़ी होती है और गुरु भी उस जनवाणी के अनुसार चलते हैं। क्योंकि आज हम लोग जो भी आचरण कर रहे हैं तो उस जनवाणी के आधार पर ही तो कर रहे हैं, उसी से तो ज्ञान लेके करते हैं। इसलिए पहले देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, ये महत्व है। इसलिए गुरु को हम इसलिए विशेष महत्व दे सकते हैं, यदि दीक्षा ली है, प्रायश्चित आदि लेना है, वे साक्षात हमारे लिए प्रभु का रूप होते हैं, वे साक्षात जनवाणी का रूप होते हैं। इसलिए उनको हम स्वीकार करेंगे, मुख्यता दे देंगे। लेकिन शेष दोनों देव और गुरु शास्त्र को भी हम उतना ही महत्व दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।